कानून के मुताबिक केंद्र सरकार को बजट के ऊपर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जो कुछ उन्होंने किया वो असंवैधानिक था। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमें लड़ना नहीं था उनसे, हम लड़ना नहीं चाहते। हमने उनकी ईगो सेटिस्फाई की। उन्होंने 4 पॉइंट्स लिख के भेजे थे, चारों के जवाब दिए और उन्होंने बजट को पास कर दिया। कल ही कर देते यार। उन्होंने कल मीडिया में खबरें प्लांट की कि इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा एड के ऊपर खर्च किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले साल भी एड पे 500 करोड़ का बजट था, इस साल भी एड पे 500 करोड़ का, कोई नहीं बढ़ाया। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 20,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, तो ये 500 करोड़ 20,000 से ज्यादा कैसे हो गया? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। खैर, देर आए दुरुस्त आए। मुझे बेहद खुशी है कि कल बजट पास होगा, बजट पेश किया जाएगा और ये जो एक क्राइसिस आया था वो क्राइसिस अब खत्म हो गया, टल गया है। और प्रधानमंत्री जी से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप बहुत 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 बड़े हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं। हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, सहयोग से काम करना चाहते हैं। हम लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहते। आप हमें काम करने दीजिए, बस इतनी आपसे अपेक्षा है। हम पूरी तरह से केंद्र सरकार का सहयोग करेंगे। आप दिल्ली सरकार में हमें अपने काम करने दीजिए। केंद्र की आपत्तियां क्या थी? 4 आपत्तियां जो आप बता रहे हैं। एक उन्होंने लिखा था, शायद मेरे को चारों अब याद नहीं है, लेकिन एक लिखा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना क्यों है, इतना क्यों नहीं है। तो उनको बता दिया भाई पिछले 4 साल से जो आ रहा है उतना ही है। एक उन्होंने लिखा था एड के ऊपर इतना क्यों है, इतना क्यों नहीं है। तो उनको बता दिया जी पिछले साल भी इतना था, इस साल भी इतना है। एक उन्होंने सब्सिडी पे लिखा था, उसमें भी हमने कहा था जी पिछले 5 साल का सब्सिडी का पैटर्न देख लो, सेम चला आ रहा है। बस इतना। एक आयुष्मान और देखिए, हमारे पास तो एमएचए से आता है, तो एमएचए में कौन लगाता है, कैसे लगाता है, ऑब्वियसली बिना टॉप के अनुमति के तो किसी सरकार का बजट कोई छोटा बाबू तो रोक नहीं सकता। जिस तरह से अधिकारियों का रवैया था, उस पर क्या कहेंगे? वो आज इसने अभी पूरे मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेजने के लिए विधानसभा ने रेजोल्यूशन पास किया। सर, आपको क्या लग रहा है, क्या एजेंडा था? वाज इट केवल ईगो सेटिस्फेक्शन है? आप खुद ही सोचिए, केवल इतना था, ईगो सेटिस्फाई करनी थी कि हमने दिल्ली सरकार को झुका दिया, हमने केजरीवाल को। हम तो वैसे ही झुके हुए हैं यार, हम वैसे ही मरे हुए लोग हैं, हम वैसे ही छोटे से लोग हैं। छोटी सी पार्टी है, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पार्टी, वो लोग वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी हैं। रोज हमें डांट के, मार के, डंडा मारते हैं रोज, पता नहीं क्या संतुष्टि हो। बजट डिले हुआ, इससे क्या नुकसान आप देख रहे हैं? अभी कोई नुकसान नहीं है, कल बजट पेश हो जाएगा। बट इट इज नॉट अ हेल्दी ट्रेडिशन। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के बजट को इस तरह से रोकना, ये बहुत ही अस्वस्थ परंपरा है। काश ये शुरू ना हुई होती, लेकिन अब अगर शुरू हुई है तो ये रिपीट ना हो कहीं भी, भगवान से ऐसी प्रार्थना है। LG has no power to raise any objection or make any observation on the budget. It is beyond his powers. So whatever objection or observation was raised was against the constitution. Thank you so much.